तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। इसमें आज हम लोग सब कुछ देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, नैन क्या होता है, नंबर क्या होता है, नैन और नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर डेटा टाइप आखिर होता क्या है। तो डेटा टाइप टेल्स जावा स्क्रिप्ट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर वर्किंग विथ। इसका मतलब ये हुआ कि जावा स्क्रिप्ट को ये पता चलता है डेटा टाइप से कि वो किस टाइप के वैल्यू के साथ काम कर रहा है। क्या वो स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा है या नंबर्स के साथ काम कर रहा है। अगर हम लोग सिंपल डेली लाइफ में भी देखेंगे तो अगर हम लोग मैथ्स का काम कर रहे हैं तो मैथ्स में हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं, नंबर का डेटा टाइप यूज करते हैं। वही अगर हम लोग कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अल्फाबेट यूज करते हैं, मतलब स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो उसी टाइप से जावा स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि वो नंबर का कैलकुलेशन कर रहा है कि इंग्लिश पढ़ रहा है, तो वो पता चलता है डेटा टाइप से। तो अब डेटा टाइप का एग्जांपल जैसे ये है एज। तो एज तो नंबर होगा, एबीसीडी तो नंबर नहीं हो सकता है, मतलब एज नहीं हो सकता है। तो एज का जो टाइप होगा वो होगा नंबर। अब ये है नेम, तो नेम एक स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमर्स या सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में डिनोट करते हैं। तो जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और ये क्या है, ट्रू फॉल्स, ये एक बुलियन वैल्यू होता है, तो ये बुलियन। तो अब जावा स्क्रिप्ट जो होता है, जावा स्क्रिप्ट के पास 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। तो वो अब जो 8 जो टोटल डेटा टाइप है उसको 2 डेटा टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये रहा प्रिमिटिव डेटा टाइप और ये रहा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये 8 में से 7 डेटा टाइप्स किसके हैं, प्रिमिटिव के हैं, और एक किसके हैं, नॉन प्रिमिटिव के हैं। तो जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें सिर्फ एक ही चीज आता है, ऑब्जेक्ट। अब इसको देखेंगे ये क्या चीज है। अब प्रिमिटिव में क्या क्या चीज आता है, तो स्ट्रिंग आता है, नंबर आता है, बिग इंट आता है, बुलियन आता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, सिंबल होता है। तो ये सब क्या क्या है अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ रन करके भी देखेंगे कंसोल पे। तो अब ये रहा इसका। अब पहले देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, एरेज। तो नॉन प्रिमिटिव में आता है सिर्फ एक ही चीज, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब जो जावा स्क्रिप्ट होता है उसमें एरेज हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट का ही एक स्पेशल टाइप होता है। मतलब ये नॉन प्रिमिटिव है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो सबसेट है उसमें आता है तुम्हारा एरे, फंक्शन, ये सब। तो एरेज, फंक्शन, डेट्स, मैप, सेट्स आर ऑब्जेक्ट स्लैश स्पेशल ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप्स। मतलब ऑब्जेक्ट का ही टाइप होता है जावा स्क्रिप्ट में। अब इसको एग्जांपल से, ये रहा एग्जांपल। अब इसको एक काम करते हैं, जाके हम लोग कंसोल पे रन करके डायरेक्ट समझते हैं कि वो सब कुछ है कि नहीं है। तो ये सब तो सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें एक समझने वाला चीज ये रहा कि लेट, ये जो बिग इंट होता है उसको डिनोट करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ 1 2 3 लिखेंगे तो 1 2 3 बिग इंट है कि नंबर है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लास्ट में एन जोड़ते हैं। इससे क्या डिनोट होता है, इससे पता चलता है कि वो चीज बिग इंट है। तब इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ जावा स्क्रिप्ट के फाइल पे। अब यहाँ पे लेट सपोज कंसोल कर लेते हैं, रन कर रहा है कि नहीं ये जावा स्क्रिप्ट का फाइल, इसको देखने के लिए कंसोल कर लेते हैं। तो कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे तो वर्किंग लिख देते हैं, वर्किंग जेएस फाइल इज वर्किंग लिख देते हैं, जेएस फाइल इज वर्किंग। अब वहां जाके चेक कर लेते हैं कि वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये HTML खोले, इंस्पेक्ट पे गए। अब इंस्पेक्ट से यहाँ पे कंसोल पे गए और यहाँ पे लिखा है जेएस फाइल इज वर्किंग, मतलब हम लोग का जावा स्क्रिप्ट का फाइल जो है वो अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताया था कि जो बिग इंट होता है उसको हम लोग लास्ट में एन से डिनोट करते हैं। तब लेट सपोज यहाँ पे लेट लिख लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10। अब लेट्स x इज इक्वल्स टू 10 कर दिए। अब यहाँ पे इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ लेट सपोज x। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आया है, नंबर आया है। तो यहाँ पे नंबर आया है, इसका मतलब x का टाइप क्या है, नंबर टाइप का है। ये 10 तो नंबर है तो नंबर आता है। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं,
लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 और लास्ट में n जोड़ देते हैं। अब ये n किसको डिनोट करता है? बिग इंट को। तो अब इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए? इसका टाइप आना चाहिए टाइप ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट? यहाँ पे बिग इंट आना चाहिए। तो क्या वो आता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बिग इंट आ रहा है और यहाँ पे क्या आया था? नंबर आया था। और वही चीज यहाँ पे अगर हम लोग n जोड़ देते तो क्या आता? बिग इंट आता। तो ये एक डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे और आगे देख लेते हैं क्या चीज होता है। वैसे ही नेम इज इक्वल्स टू शिवम, तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे लेट नेम इज इक्वल्स टू शिव डाल दिए और यहाँ पे इसको हम लोग कर दिए टाइप ऑफ नेम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गया कुछ चीज। अभी यहाँ पे गलती क्या हुआ है, स्ट्रिंग हम लोग किए थे और उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखे थे, तो ये एक गलती हुआ था। तो यहाँ पे ये कर दिए और ये अब यहाँ पे करेंगे तो उसका टाइप क्या आया? स्ट्रिंग आया। तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स या तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। जैसे इसी को अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे और इसको सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी करेंगे तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग आएगा। ये क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या आया? स्ट्रिंग आया। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे ये x इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों हुआ? क्योंकि x तो हम लोग बनाए, वेरिएबल बनाए, पर उसको डिफाइन किए ही नहीं कि वो क्या है। तब इसको भी जाके देख लेते हैं कंसोल पे। तो लेट x कर देते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं। अब इसका टाइप ऑफ देखते हैं। टाइप ऑफ x अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, ये अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि x को हम लोग डिफाइन ही नहीं किए हैं, बस स्टार्ट किए हैं, इनिशिएट किए हैं। तो यहाँ पे आ गया। अब नल का जो डेटा टाइप होता है वो नल ही होता है, और ये सिंबल का सिंबल, स्पेशल टाइप का कुछ भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं तो वो आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ कंसोल पे जाना है और यहीं पे डायरेक्ट चेक कर लेना है। बार बार जेएस के फाइल में और कंसोल के में आके नहीं देखना है। यहीं पे कंसोल में ही सारा कुछ जेएस रन कर जाता है, जो कि हम लोग फाइल में रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं बहुत सारे चीज वेरीफाई कर दिया हूँ, इंपॉर्टेंट वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव आर इम्यूटेबल। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये 7 चीज क्या होता है? प्रिमिटिव होता है, और ये एक चीज नॉन प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब क्या हुआ? कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम लोग डिटेल में पूरा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब यहाँ पे प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डिफरेंस क्या है, वही चीज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन जेएस, और फिर लिखा हुआ है अ प्रिमिटिव इज अ सिंगल इम्यूटेबल वैल्यू, मतलब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, फॉर प्रिमिटिव वैल्यू व्हेन यू असाइन इट टू अनदर वेरिएबल जावास्क्रिप्ट कॉपीज द वैल्यू, सो द वैल्यूज द टू वेरिएबल बिकम्स इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक वेरिएबल बनाए प्रिमिटिव डेटा टाइप से और एक वेरिएबल बनाए और दोनों को इक्वल कर दिए, मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। तो अब क्या होगा, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में उसका सिर्फ वैल्यू कॉपी होता है, ना कि एड्रेस कॉपी होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं अब दिखाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, लेट सपोज यहाँ पे एक यूजर 1 है, मतलब वेरिएबल 1 है, और ये वेरिएबल 2 है। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे किए हैं हम लोग। देखो कि हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो लेट सपोज पहले एक वेरिएबल बनाए शिवम नाम से। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है शिवम, SHI लिख देते हैं लेट सपोज। और फिर क्या किए, और ये इसका एड्रेस है, मान लेते हैं मेमोरी में 1 2 3, इसका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, अब एक और ओल्ड नेम वेरिएबल बनाए और उसको इसके इक्वल कर दिए। ये वेरिएबल का नाम क्या था, इस वेरिएबल का नाम था नेम, और इसका वेरिएबल का नेम क्या है, ओल्ड नेम,
ओल्ड नेम। अब इसको क्या किया हम लोग, इसके इक्वल कर दिए। ये इक्वल तो हो गया, लेकिन जैसे ही प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग इक्वल बनाते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो एक नए वेरिएबल के पास कॉपी हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे भी एक वेरिएबल के पास कॉपी हो गया और यहाँ पे एक शिवम नाम से आ गया। और इसका एड्रेस जो होता है वो अलग होता है, मतलब इसका एड्रेस जो होगा 1 2 3 4 होगा और इसका एड्रेस क्या होगा 1 2 3। मतलब इक्वल तो बना है लेकिन अलग अलग एड्रेस पे इक्वल है, मतलब वैल्यू तो सेम है लेकिन अलग अलग एड्रेस पे। मतलब 1 2 3 पे एक एड्रेस है और एक 1 2 3 4 पे एक एड्रेस है। वो दोनों जगह सेम वैल्यू है लेकिन एड्रेस अलग अलग है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए। तो अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, लेट सपोज नेम को चेंज कर दिए। तो नेम को यहाँ पे आए और चेंज कर दिए टू आशना। आशना चेंज कर दिए। अब जैसे ही हम लोग चेंज किए, अब इसके बाद हम लोग अगर हम लोग कंसोल करवाएंगे, तो कंसोल नेम जब करवाएंगे तो कंसोल नेम में क्या आना चाहिए, अब नेम तो ये वेरिएबल है तो इसमें नेम आना चाहिए। अभी इसका वैल्यू क्या है, आशना है। और यहाँ पे क्योंकि बस वैल्यू कॉपी किए थे, एड्रेस कॉपी नहीं किए थे, एड्रेस दोनों का अलग अलग है, तो इस एड्रेस पे अभी भी क्या है, मतलब ओल्ड नेम इज इक्वल्स टू शिवम, ये चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए जब ओल्ड नेम प्रिंट करवाएंगे तो वो आएगा शिवम। अब यही चीज नॉन प्रिमिटिव में नहीं होता है। नॉन प्रिमिटिव में होता क्या है कि जो एड्रेस है वही एड्रेस पे दो नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2। तो लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट यूजर 1, तो ये है यूजर 1 और यहाँ पे है यूजर 2। ये बना यहाँ पे, एक सेकेंड, ये बना यहाँ पे यूजर 2। अब ये यूजर 1 और यूजर 2 तो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे तो लेट यूजर 1 का जो वैल्यू है उसमें है शिवम, तो यहाँ पे आया और यूजर 1 जो है उस पे है यहाँ पे शिवम, ठीक है। और ये 1 2 3 एड्रेस पे हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग उसके बाद क्या किए, यूजर 2 बनाए, मतलब इसको क्रिएट किए और उसको यूजर 1 के इक्वल कर दिए। मतलब यहाँ पे ये दोनों के इक्वल बनाए, तो वो दोनों में जब इक्वल बना रहे थे तो वहां एक नया एड्रेस पे बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका भी एड्रेस कहाँ हो जाएगा, अब क्योंकि है तो इक्वल ही, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 1 2 3 पे। तब दोनों का एड्रेस क्या हो गया 1 2 3 और यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 और 1 2 3। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं कंडीशन रन करूंगा, लेट सपोज यहाँ पे एक चीज रन करूंगा मैं, यूजर 2 डॉट नेम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे शुभ कर दिया, लेट सपोज ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग रहेगा। तो अब जैसे ही मैं यूजर 2 के लिए चेंज कर दूंगा नेम को, मतलब यहाँ पे अभी नेम क्या था यूजर 2 के लिए और यूजर 1 के लिए शिवम नेम था, पर जैसे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको चेंज करके मैं क्या कर दिया, शुभ के लिए कर दिया। मैं यूजर किसके लिए चेंज किया हूं, यूजर 2 के लिए चेंज किया हूं। लेकिन अब मैं यूजर 1 डॉट नेम अगर रन करूंगा, यूजर 1 डॉट नेम यूज करूंगा, तो क्या वैल्यू आना चाहिए मेरे पास, शिवम वैल्यू आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है और इस एड्रेस पे हम लोग क्या कर चुके हैं, शिवम को हटा चुके हैं और उसके जगह पे शुभम लिख चुके हैं, तो यूजर 1 डॉट नेम का भी वैल्यू क्या आएगा, शुभम आएगा। यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि ये यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहें तो यूजर 1 और यूजर 2 जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे पॉइंट आउट करते रहता है। तो अगर यूजर 2 के लिए यहाँ पे चेंज कर दिए तो यूजर 1 के लिए भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या था, यूजर 1 के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट, यूजर 2 के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग एड्रेस पे बना था। इसलिए अगर हम लोग इस पे चेंज भी कर रहे थे तो इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा था, इस पे शिवम ही प्रिंट हो रहा था। तो पर यहाँ पे ऐसा चीज नहीं होता है। अब इसको जाते हैं और पूरा फाइल पे लिख के देखते हैं कि ये क्या सच में ऐसा वर्क कर रहा था। तो ये यहाँ पे हम लोग आते हैं और लेट यहाँ पे यूजर 1 बना लेते हैं। यूजर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अब यहाँ पे नेम लिखे, अब नेम में यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लगाते हैं, स्ट्रिंग में लिख देते हैं शिवम। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, लेट यूजर 2 इक्वल्स टू यूजर 1,
अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, एक चीज रन करते हैं, यूजर टू डॉट नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे शुभ कर देते हैं। शुभ कर दिया ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल करवाएंगे, अब हुआ क्या है, बेसिकली यूजर वन था, यूजर वन का नेम था शिवम, यूजर टू को इसके इक्वल किए, और इसमें जो है हम लोग चेंज कर दिए, यूजर टू का नेम चेंज कर दिए शुभ पे। तो इसका नाम तो क्या आना चाहिए, शिवम आना चाहिए, पर क्या वो शिवम आता है कि नहीं आता है, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे प्रिंट करवा दिए यूजर वन डॉट नेम। तो यहाँ पे टेक्निकली आना क्या चाहिए, टेक्निकली शिवम प्रिंट होना चाहिए, पर क्या वो शिवम प्रिंट होगा या शुभ प्रिंट होगा, तो देखते हैं वहां पे जाके। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाके यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ शुभ प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट हुआ शुभ, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए अगर यूजर टू के लिए भी हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो वो यूजर वन के लिए चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम होता है। अब वही चीज यहाँ पे इसके लिए होता है क्या, तो इसके लिए जाके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अब जाते हैं, अब यहाँ लेट नेम इज इक्वल्स टू बनाते हैं, लेट सपोज शिवम बनाते हैं, शिवम बनाए। अब यहाँ पे लेट ओल्ड नेम एक बनाते हैं, ओल्ड नेम इज इक्वल्स टू नेम कर देते हैं, लेट सपोज। तब यहाँ पे ओल्ड नेम इज इक्वल्स टू नेम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, अब यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू लेट सपोज नेम इज इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं चेंज टू शुभ कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाएंगे, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी किए और यहाँ पे ओल्ड नेम कर देते हैं, ओल्ड नेम, और यहाँ पे आके कंसोल। अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे ना तो वहां पे शिवम और शुभ अलग अलग दो बार प्रिंट हुआ होगा। ये तो सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव के लिए था। अब यहाँ पे नेम, क्योंकि नेम हम लोग चेंज कर दिए थे, अगर जावास्क्रिप्ट का फाइल जाके देखेंगे तो नेम को क्या चेंज कर दिए थे, शुभ। तो पहले क्या प्रिंट होना चाहिए था, शुभ, तो यहाँ पहले क्या प्रिंट हुआ है, शुभ। उसके बाद ओल्ड नेम अभी भी क्या है, ओल्ड नेम शिवम है। तो इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं वो बिल्कुल सही पढ़े हैं। तो एक बार में ये जल्दी नहीं समझ में आता है, तो इसको 2-3 बार अभी रिपीट करके देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा है। तो इसका क्लासिफिकेशन ऐसा है कि सबसे 2 पार्ट मेन होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये अब प्रिमिटिव का ये सारा डेटा टाइप होता है। अब नंबर्स जो उसका एक पार्ट होता है उसमें एक स्पेशल चीज आता है NaN। NaN क्या है, नॉट अ नंबर। तो ये क्या होता है, तो ये होता है नॉट अ नंबर, जैसा कि मैं बताया था। अब इसका एक वियर्ड पार्ट ये है कि नॉट अ नंबर, तो उसको नंबर नहीं होना चाहिए, पर अगर उसका हम लोग टाइप ऑफ प्रिंट करवाएंगे तो वो हमेशा नंबर आता है। तो यहाँ पे जाके देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लेट सपोज लेट x इज इक्वल्स टू NaN लिख देते हैं, ये NaN आया। अब यहाँ पे ये डाल दिए। अब यहाँ पे इसका टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं। ये टाइप ऑफ क्या करता है, वो किस टाइप का है, डेटा टाइप क्या है उसका वो बताता है। तब यहाँ टाइप ऑफ x चेक कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ x चेक करेंगे तो नंबर आएगा यहाँ पे, ये नॉट अ नंबर, नंबर है, ये चीज यहाँ पे है। तो ये थोड़ा वियर्ड पार्ट है। नैन इज अ प्रिमिटिव वैल्यू बिलोंगिंग टू नंबर टाइप, मतलब ये कोई अलग से पार्ट नहीं है, ये प्रिमिटिव का जो नंबर होता है उसी का एक सब पार्ट होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही सब थोड़ा अतरंगी चीज है इसमें। टाइप ऑफ नैन, नॉट अ नंबर का टाइप क्या है, नंबर है। तो और फिर उसका और क्या चीज है कि नॉट अ नंबर जनरेट कैसे होता है। तो 0 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो नॉट अ नंबर आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो नॉट अ नंबर आएगा, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो नॉट अ नंबर आएगा। वैसे ही अगर ये नॉट अ नंबर है, ये नॉट अ नंबर है, तो दोनों को इक्वल आना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू ट्रू आना चाहिए, पर वो फॉल्स आता है। ये चीज थोड़ा अतरंगी होता है यहाँ पे। जैसे नैन इज इक्वल्स टू नैन लिखेंगे, नैन
एक सेकेंड, नैन इक्वल 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 ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं नैन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल्स आया है, जबकि आना क्या चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो यही सब थोड़ा अतरंगी बात होता है, वो स्ट्रिक्टली इक्वल टू लो या सिंपल इक्वल टू लो, दोनों में इक्वल टू के बाद फॉल्स ही आना है नैन के केस में, सिर्फ नैन के केस में होता है ये। और इसके बाद जो नैन का जो खुद का वैल्यू होता है, बुलियन वैल्यू होता है, वो होता है फॉल्स। फॉल्स होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ कंडीशन के अंदर अगर हम लोग नैन लिख देंगे तो वो कभी रन ही नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि वो एक फॉल्स है। और इफ कब रन करता है? जब वो ट्रू वैल्यू मतलब मिलता है उसको। तो यहाँ पे अगर इफ के अंदर नैन लिखा हुआ है तो ये कभी रन ही नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डजंट रन। तो ये चीज हो गया। अब यही, तो ये कभी रन नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये डेटा टाइप का पूरा एकदम पूरा डिटेल में था। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है, दोनों का एड्रेस अलग अलग कब होता है, नॉन प्रिमिटिव का सेम क्यों होता है, वो एक बार रिपीट में अगर आप देख लेंगे तो डेटा टाइप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह से वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ पूरे डिटेल में कि वो क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं होप करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा आज भी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।